हेलो गाइज, मैं अमरजीत सिंह। वेलकम टू फोर स्टेप मार्केटिंग। गाइज, गूगल एड्स सीरीज का ये तीसरा वीडियो है और इस पर्टिकुलर वीडियो में आज जो बात करने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज बात करेंगे कीवर्ड मैच टाइप। आप आज समझेंगे कि कीवर्ड मैच टाइप क्या होता है। तो चलिए पहले समझते हैं कि व्हाट इज द कीवर्ड मैच टाइप। गाइज, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने कुछ कीवर्ड रिसर्च किया था, जैसे हमारा जो कैंपेन बनाना था वो किस पे था, कार बुकिंग पे। कार बुकिंग इन पटना, जो पटना में ही फोकस करना था कार बुकिंग के लिए। तो उस पे हमने कुछ कीवर्ड को रिसर्च किया था और कुछ कीवर्ड पे लिया था। अब यहाँ एग्जांपल समझो कि जब कोई सर्च कर रहा है, फॉर एग्जांपल कुछ भी सर्च कर सकता है, वहां कुछ भी डाल सकता है। कार बुकिंग डाल सकता है, कार बुकिंग फॉर मुजफ्फरपुर डाल सकता है, कार बुकिंग फॉर ऑटो स्टेशन। कुछ भी उसके मन में जैसा जरूरत रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो जो है टाइप कर सकता है। अब ये हमारे लिए पॉसिबल तो है नहीं कि आप तो जानते नहीं हो ना कि वो क्या सर्च करेगा नहीं करेगा। जो हमारा जो मेन कीवर्ड रहेगा सिर्फ हम उसको ही फोकस कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे पीछे या किस सीक्वेंस में। अब मान लो कि हमने कीवर्ड लिखा है, जैसे एग्जांपल के लिए जो लास्ट में देखे थे, तो ये हमारा कुछ कीवर्ड था। फॉर एग्जांपल हमारा जो कीवर्ड है कैब बुकिंग इन पटना, तो ये हमारा कीवर्ड है। लेकिन मान लो सपोज करो कि कोई सर्च कर दिया बेस्ट कैब बुकिंग इन पटना या बेस्ट कैब सर्विसेज बुकिंग सर्विसेज इन पटना, कुछ भी ऐड कर सकता है। तो इन दैट केस क्या हमारा ऐड ट्रिगर नहीं होगा? तो अगर कोई आगे पीछे जो हमारा जो मेन कीवर्ड है, यानी जो सर्च करेगा, जो कीवर्ड पे हम सेलेक्ट करके इस ऐड में डाले हैं, अब उस कीवर्ड में जो कुछ वेरिएशन हो सकता है, या तो उस कीवर्ड के बीच में कोई वर्ड आ सकता है, या उससे पहले कुछ आ सकता है, या उसके बाद आ सकता है, कुछ भी सर्च हो सकता है। तो इन दैट केस हमारा जो ऐड है वो किस तरह से ट्रिगर करेगा, यानी किस किस पे डिस्प्ले करना है और किस पे डिस्प्ले नहीं होगा। तो ये जो कंट्रोल है कि किस तरह से हम ट्रिगर करना है किस कीवर्ड पे, यानी कोई जो सर्च कर रहा है तो किस पैटर्न पे हमारा डिस्प्ले होगा, उसके लिए गूगल क्या किया है, कीवर्ड मैच, कुछ मैच टाइप का बना करके रखा, कुछ सिस्टम। जो कुछ तरीका है कि जब आप कीवर्ड लिखते हो तो उसके पीछे कुछ सिंबल दिया जाता है, किसी अलग अलग टाइप का सिंबल का इंडिकेशन अलग अलग है, और उससे हमारे अलग जरूरतों को पूरा होता है। मतलब कुछ में है कि इस कीवर्ड के आगे लग जाए, लगा सकते हो, या पीछे लगा सकते हो तो भी ऐड ट्रिगर करेगा। कुछ का है कि बीच में ऐड कर दोगे तो, या कुछ का सिनोनिम्स या किसी भी तरह का। तो उसके अकॉर्डिंग उससे होता क्या है ना कि हम अगर सिलेक्टेड भी कीवर्ड डालते हैं, तो अगर हमारा जो यूजर है, यानी कोई भी यूजर है जिसको कार बुकिंग करना है, तो किसी भी तरह का कीवर्ड टाइप करता जो कि हमारे रिलेवेंट है ऐड का, तो वो ट्रिगर होगा। बट और उसके लिए हमें हजारों कीवर्ड की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ मेन कीवर्ड चाहिए। ठीक है, और हम यहाँ यूज करेंगे वही कीवर्ड मैच टैग। तो चलिए समझते हैं कि कीवर्ड मैच टैग, इसको एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक न्यू कैंपेन पे जाकर के कुछ कैंपेन क्रिएट करना होगा, तभी वो सारा कीवर्ड को हम यूज कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए कीवर्ड न्यू कैंपेन पे चलते हैं, कुछ भी ले लें, क्योंकि अभी हम लोग कैंपेन कोई क्रिएट नहीं कर रहे, सिंपली सिर्फ हमें समझना है मैच टैग का। सर्च पे कुछ भी ले लो, चलो फॉर एग्जांपल, ठीक है। अभी नंबर सॉरी, अभी कुछ डालेंगे नहीं, सिंपली आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू, बजट, ये सब अभी करना नहीं है, ये सब आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट, लोकेशन, ये सब करना नहीं है अभी फिलहाल, सिर्फ हमें कीवर्ड मैच टाइप देखना है। अब यहाँ देखिए गेट कीवर्ड,
यहाँ आपको कीवर्ड को इंटर करना है। बोलो क्या प्रोसेस है, बीच में हम लोग देख लेंगे बाद में। अभी हमें देखना है मैच कीवर्ड मैच टैग। तो क्या होता है कि जब ऐड के लिए जब हम लोग कीवर्ड रिसर्च करके जो ऐड में कीवर्ड जो इनपुट करते हैं ना, तो उसका लिखने का तरीका अलग अलग तरीका है और उसका अलग अलग बेनिफिट है। जो आपको मैं बता रहा था ना कि हो सकता है कि जो आप कीवर्ड डाले हैं उसके बीच में कोई वर्ड आ सकता है, या उससे पहले आ सकता है, या उसके बाद आ सकता है। तो वो एक सिस्टम बना करके रखा हुआ है कि आप इस तरह से लिखोगे तो इसका मीनिंग ये है। तो टोटल अगर हम मैच की बात करें तो टोटल आप नीचे डिस्प्ले कर रहा है कि आपका जो टोटल मैच टाइप है कितने तरह का है, 4 टाइप का है। एक ब्रॉड मैच है, फ्रेजर मैच है, एग्जैक्ट मैच है, और एक मॉडिफायर। चलो छोड़ो इसको हटो। एक जो फोर्थ होता है वो होता है ब्रॉड मैच मॉडिफायर। ठीक है, तो टोटल कितना है, 4 है। कौन कौन? ब्रॉड मैच, ब्रॉड मैच मॉडिफायर, फ्रेजर मैच, एग्जैक्ट मैच। तो आप ऐसे समझ लो कि जो हम कीवर्ड को यहाँ पर लिख रहे हैं ना, यहाँ पर जो डाल रहे हैं कीवर्ड, तो उसका लिखने का तरीका है, और हर एक का तरीका के अकॉर्डिंग जो है हमारा जो है उसका सेंस अलग है, वो काम अलग अलग ढंग से करता है। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि कुछ कीवर्ड को कॉपी करके मैं डाल देता हूँ। चलो ये हमारा कीवर्ड है, सपोज करो इसमें मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूँ, चलो इतना ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया कि यहाँ कुछ कीवर्ड को पेस्ट कर दिया। अब आप देखो हमने डायरेक्ट पेस्ट कर दिया, यहाँ पर किसी तरह का कोई भी सिंबल यूज नहीं किए, जैसा हमारा कीवर्ड था सिंपली यहाँ लिख दिए। ठीक है, चलो कुछ को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये एक मान लो कीवर्ड है हमारा कैब बुकिंग। उसी तरह से एक कीवर्ड है हमारा कैब सर्विस। ठीक है, चलो एक पटना भी रहने देते हैं, सब में पटना इसलिए मैं हटा रहा हूं, टैक्सी सर्विस। कार बुकिंग इन पटना चलो रहने दो। तो ये हमारा कुछ कीवर्ड है। अब ध्यान से समझना, इस कीवर्ड के आगे आप देख लो किसी तरह का कोई सिंबल यूज नहीं है, जैसा कीवर्ड था वही लिख रही है। तो अगर आप इस तरह से लिखते हो तो ये किस कैटेगरी में आता है, ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच में क्या होता है, हम किसी तरह का कोई सिंबल यूज नहीं करते हैं, जैसा था वैसे ही लिख देते हैं। अब इसका मतलब क्या है, जब हम इस तरह से कीवर्ड लिखते हैं ना, तो इसका मतलब ये हुआ, ये नाम से जैसा पता चल रहा है ब्रॉड मैच, मतलब क्या है कि कोई भी कैब बुकिंग से रिलेटेड कुछ भी सर्च करेगा तो वो सारा कुछ जो है वो आपका किसी भी तरह से, चाहे कैब बुकिंग पटना, बेस्ट कैब बुकिंग सर्विसेज, कुछ भी लिख दे, बस कैब बुकिंग से रिलेटेड या उससे सिनोनिम्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैब बुकिंग रहेगा, उसके जगह पे कार रेंट भी रहेगा तो भी वो डिस्प्ले कर जाएगा। तो कैब बुकिंग से रिलेटेड जितना भी टर्म है उसके आगे पीछे बीच में कुछ भी आप लिख दो, कैसे भी लिख दो, वो क्या होगा, आपका ऐड जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। बस उसको मतलब उसको समझ में आ जाएगा गूगल को कि कैब बुकिंग, अब मान लो कि कैब बुकिंग है, तुम्हारा ऐड है और कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्च करेगा तो ऐसा नहीं है कि आपका ऐड डिस्प्ले होगा, लेकिन जो मीनिंग है वो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड हो, बुकिंग सर्विसेज से रिलेटेड हो। अब उसके जगह पे एग्जैक्ट जरूरी नहीं कि कैब बुकिंग है, कार रेंट है, कार कुछ भी, मतलब बुकिंग से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड कुछ भी जो सर्च करेगा तो आपका जो ऐड है वो ट्रिगर कर सकता है, वो डिस्प्ले कर सकता है। तो इसको हम लोग करते हैं ब्रॉड मैच, जो कि आपका बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं है, क्योंकि सपोज करो कि सिर्फ सिंपली तुम कार बुकिंग कैब बुकिंग डाल दो और इसको ब्रॉड मैच में, तो क्या होगा ना कि जरूरी नहीं है कोई ब्लॉग पढ़ने के लिए कुछ और भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड या कुछ भी कैब बुकिंग से रिलेटेड कुछ सर्च कर रहा होगा, और वो भी चीज आपको क्या होगा, आपका उसमें भी आपका ऐड डिस्प्ले हो जाएगा, और अगर कोई क्लिक करता है तो आपका जो है पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो अगर आप टारगेटेड चाहते हैं तो ब्रॉड मैच जो है वो सही नहीं है।
तो खैर यहाँ ब्रॉड मैच आपको समझ में आ गया। ब्रॉड मैच का मतलब है कि हम जो कीवर्ड डाल रहे हैं उससे रिलेटेड दूर दूर तक भी थोड़ा भी अगर रिलेशन है तो क्या होगा, आपका ऐड जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। उसके कैब बुकिंग के बीच में कुछ ऐड हो जाए या कैब बुकिंग के बाद कुछ ऐड हो जाए, पहले ऐड हो जाए, कैसे भी, या फिर इससे रिलेटेड, इससे मीनिंग से मिलता जुलता कोई सिनोनिम्स या कुछ भी इस तरह का हो जो कि मीनिंग हो कैब बुकिंग से या कैब सर्विसेज से, तो क्या होगा, आपका ऐड डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये है ब्रॉड मैच, नाम से ही पता चलता है बहुत बड़ा कीवर्ड को कवर करता है, यानी सारा कीवर्ड इसके अंदर आ गया, आप ये समझ सकते हो। नेक्स्ट है, दूसरा है फ्रेज मैच। ये फ्रेज मैच क्या होता है, तो सबसे पहले समझो इसको लिखते कैसे हैं। तो अगर किसी कीवर्ड को हमको फ्रेज मैच में डालना है तो हमको क्या करना होगा, उस कीवर्ड के ये दोनों तरफ डबल इन्वर्टेड, यानी ये इस तरह से हम इसको डाल देंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, देखो इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है कैब सर्विसेज, इसके ना आगे पीछे कोई सिंबल नहीं, लेकिन जब हम इस तरह से सिंबल ऐड कर देते हैं, दोनों तरफ डबल इन्वर्टेड कॉमा कर डाल देते हैं, तो ये जो कैटेगरी आ जाता है, ये जो लिखने का तरीका है, ये है फ्रेज मैच। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कहता है कि कैब बुकिंग तो रहना ही चाहिए। जब कोई सर्च करेगा ना तो कैब बुकिंग तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके आगे या इसके पीछे कुछ ऐड कर देता है तो भी आपका ऐड जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब अगर कोई कार बुकिंग कैब बुकिंग लिखता है तब तो डिस्प्ले होगा ही होगा, क्योंकि ये दोनों टर्म है। लेकिन अगर कोई लिखता है बेस्ट कैब बुकिंग इन पटना, अब देखो बेस्ट कैब बुकिंग से पहले आया और इन पटना जो है बाद में आया, पटना जो है बाद में आया, और इस दोनों के बीच में क्या है, जो सेम सीक्वेंस में, ऐसा नहीं कि सीक्वेंस चेंज होना चाहिए, सेम सीक्वेंस में कैब बुकिंग सेम सीक्वेंस में आया था, तो वही कहता है कि कैब बुकिंग तो रहेगा ही रहेगा, इसके बाद कुछ ऐड कर दो या इससे पहले ऐड कर दो, तो वो कीवर्ड को भी ये ले लेगा। यानी कैब बुकिंग या बेस्ट कैब बुकिंग या बेस्ट कैब बुकिंग इन पटना या कैब बुकिंग इन पटना, ये सब में क्या हो जाएगा, डिस्प्ले होगा आपका ऐड। ठीक है, तो फर्स्ट का क्राइटेरिया क्या था कि जरूरी नहीं है कि कैब बुकिंग ही रहना चाहिए, उससे रिलेटेड कुछ भी रहेगा जो कि उसके रिलेवेंट लगे तो फिर आपका ऐड डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बीच में भी कोई वर्ड आएगा तो भी डिस्प्ले होगा। लेकिन फ्रेज मैच के साथ क्या है कि कैब जिस जिस कीवर्ड के आगे फ्रेज फ्रेज मैच लगाए हो तो वो सीक्वेंस में ही रहना चाहिए और वो वर्ड होना चाहिए उसके अंदर। उसके पहले कुछ लगा दो या उसके बाद लगा दो चलेगा, लेकिन बीच में कुछ नहीं लगना चाहिए, और ये पूरा का पूरा कीवर्ड जो है सर्च में रहना चाहिए, तभी जाकर के आपका क्या होगा, डिस्प्ले होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेज मैच। तीसरा है एग्जैक्ट मैच। नाम से पता चल रहा है एग्जैक्ट मैच का मतलब है सेम टू सेम वही कीवर्ड। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हम इसको, जो थर्ड वाला है इसको मैं मान लेता हूं एग्जैक्ट मैच में। अब लिखते कैसे हैं, तो एग्जैक्ट मैच के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, दोनों तरफ क्या करो, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। तो ये हमारा क्या हो गया ना, कार बुकिंग इन पटना, उसके आगे और पीछे दोनों तरफ क्या कर दिए, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए। तो ये जो सिंबल है लिखने का तरीका क्या है, एग्जैक्ट मैच। आपको समझ में आया, जिसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है वो ब्रॉड मैच, जिसके आगे पीछे डबल इन्वर्टेड कॉमा है तो वो फ्रेज मैच, और अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर हम कीवर्ड को लिख देते हैं तो ये कहलाता है एग्जैक्ट मैच। अब इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई गूगल पे सर्च कर रहा है कार बुकिंग इन पटना, सेम टू सेम यही सर्च करेगा तभी जाकर के आपका ऐड ट्रिगर होगा, इससे रिलेटेड जो कीवर्ड है तभी आपका ऐड ट्रिगर होगा। अगर कोई लिख दे वेस्ट कार बुकिंग इन पटना तो ट्रिगर नहीं होगा, इस कीवर्ड की वजह से तो ट्रिगर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो एग्जैक्ट मैच का मतलब है कि जो टाइप कर रहा है, जो हमारा कीवर्ड है सेम टू सेम वैसा ही टाइप करता है,
तभी जाकर के एड जो है वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो आपको तीसरा भी समझ में आया। अब लास्ट बच गया ब्रॉड मैच मॉडिफायर। अब इसका क्या है, पहले लिखने का तरीका है। तो अगर मान लो जैसे कि यहां लिखा हुआ है, ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, चलो थर्ड वाला भी देख लेते हैं। ये जो लिखा हुआ है कैब सर्विसेज, सपोज करो इसमें कितना वर्ड है, दो वर्ड है, एक कैब और दूसरा सर्विस। तो मान लो आपको क्या करना है कि कैब के आगे प्लस लगा देना है। ठीक है, फिर दूसरा टर्म हमारा क्या है, दूसरा वर्ड क्या है, सर्विस, तो उसके आगे भी क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे। अगर कोई तीसरा वर्ड भी रहता तो उसके आगे भी प्लस लगा देते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो यहाँ इन है और उसके बाद पटना है, तो इनके आगे प्लस लगा दो, फिर पटना के आगे लगा दो। तो ये जो तरीका है ये किसका है, ब्रॉड मैच मॉडिफायर। ठीक है, तो ये फोर्थ तरीका है। अब इसका क्या सीक्वेंस है, इसका क्या तरीका है, देखो इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी क्या देता है कि मान लो जैसे इसमें फ्रेज मैच में क्या हो रहा था ना कि कैब बुकिंग का जो सीक्वेंस है वो फिक्स है। मतलब अगर कोई सर्च करता है बुकिंग कैब, डिस्प्ले नहीं होगा। अब इस चीज को यहां जो है वो मॉडिफाई कर दिया कि अगर प्लस कैब प्लस सर्विस है तो इसका मतलब है कि किसी भी सीक्वेंस में रहे, यानी अगर लिख सकता है और उसके आगे पीछे भी लग सकता है। ठीक है, यानी अगर कोई सर्च करता है बेस्ट कैब सर्विसेज तो भी डिस्प्ले होगा, लेकिन अगर कोई लिख देता है बेस्ट सर्विसेज फॉर कैब तो भी डिस्प्ले होगा। सीक्वेंस चेंज हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझना। फ्रेज मैच में सीक्वेंस मायने रखता है, जिस सीक्वेंस में कीवर्ड है उसी कीवर्ड में सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी है कि आगे पीछे कीवर्ड कुछ आप ऐड कर सकते हो वर्ड। लेकिन जब ब्रॉड मैच मॉडिफायर अगर आप यूज करते हो तो इसमें क्या है कि अगर सीक्वेंस भी अगर हमारा चेंज हो जाता है तो भी हम यूज तो भी आपका ऐड जो है वो ट्रिगर करेगा। तो इस तरह से चार था, आपको चारों लिखने का तरीका आपको पता चल गया। एक जिसमें अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो वो ब्रॉड मैच है। अगर दूसरा कीवर्ड को अगर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा से लिखते हैं तो वो फ्रेज मैच है। अगर कीवर्ड के आगे प्लस लगा देते हैं, जितना भी हमारा वर्ड है उसके आगे अगर प्लस लगा देते हैं तो वो बन जाता है ब्रॉड मैच मॉडिफायर। और लास्ट है कि अगर कोई कीवर्ड है उसके आगे पीछे अगर हम उस कीवर्ड को एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर लिखते हैं तो वो हो जाता है एग्जैक्ट मैच। तो इस तरह से हमारा चार तरीका है लिखने का कीवर्ड, जो हम किसी भी कैंपेन में जो हम ऐड करेंगे कीवर्ड, तो ये चार तरीका है लिखने का। अब जरूरत आप अपने अकॉर्डिंग, आपकी जो जरूरत होगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, पैटर्न लिखना है। अगर आपको बहुत ज्यादा क्लिक चाहिए, एक अवेयरनेस चाहिए, तो आप ब्रॉड मैच यूज कर सकते हो। लेकिन आप सेलेक्टेड को टारगेट करना चाहते हो, आलतू फालतू आप नहीं चाहते हो हमारा, जिससे कि जो हमारे सर्विस से रिलेटेड हो, तो उस तरह के कीवर्ड को टारगेट करना चाहते हो तो आप एग्जैक्ट यूज कर सकते हो, फ्रेजर यूज कर सकते हो, इवन आप कुछ हद तक ब्रॉड मैच मॉडिफायर भी यूज कर सकते हो।